भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयराम रमेश की तरफ से बयान दिया गया। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला। सरकार की नीतियों से हर कोई नुकसान झेल रहा है। सिर्फ नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। कश्मीर के 17 बड़े नेता वापस आए। और ये आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के जो ये यात्रा निकाली है, चाहे आपस में हमारे प्रेम प्यार भाईचारे सद्भावना सर्वधर्म समभाव के लिए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हैं, चाहे जीएसटी को लेकर के हैं, चाहे राफेल को लेकर के हैं, चाहे चाइना को लेकर के हैं, हर मुद्दे को, कोविड को लेकर के हैं, सारे जो उन्होंने कहा वो ही सत्य साबित हुआ। और कोई जवाब नहीं बनता। जिस तरह से भाजपा के जो ट्रोल मीडिया ने जिस तरह से उनके छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, आज पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबके सुख समृद्धि की कामना करती है, आज भारतवर्ष में अगर है तो विचारधारा वो कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा की तो विचारधारा ही ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। वही डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, वही गरीबों को दबाने की इनकी नीति है कि गरीबों को जो दबाओ और राज करो। उस चीज का इस भारत जोड़ो यात्रा ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है। और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हकीकत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति जानते हैं, उत्पीड़न की राजनीति जानते हैं, नफरत की राजनीति जानते हैं, और ये सभी राज्यों में भी यही है। तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नफरत, जब प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो सत्ता में आए, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उन्होंने एक नारा दिया था। पिछले 8 साल में मैक्सिमम नफरत मिनिमम गवर्नेंस हुआ है, मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, मैक्सिमम ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। सिर्फ एकमात्र रणनीति है इनकी, और वो भी चुनावी नजरिए से, ध्रुवीकरण। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत है ध्रुवीकरण। अलग अलग नारे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। महंगाई से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो, बेरोजगारी से नाता छोड़ो, भारत जोड़ो, अलग अलग नारे हैं। पर सबसे महत्व नारा जो बार बार राहुल जी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि अगर आप नफरत नहीं छोड़ोगे, समाज में तनाव बढ़ेगा, और न केवल समाज में तनाव बढ़ेगा पर हमारे अर्थव्यवस्था पर भी उसका नकारात्मक असर होगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे छोटे और लघु उद्योग रीढ़ की हड्डी हैं, पानीपत जो दुनिया भर में जाना जाता है अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए, आज कितने ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के उद्योग, कितने लोग बंद पड़े हुए हैं गलत नीतियों के कारण। तो यही भारत जोड़ो यात्रा में 3 मकसद थे। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज उठाएं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएं, और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएं। ये तीनों महत्व रखते हैं। 17 नेता जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस में वापस आए। 2 महीने के लिए वो छुट्टी पर गए थे, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की। वो छुट्टी का समय खत्म हुआ। वो 17 नेता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17, एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, सब वापस आए। और ये देखिए, ये हर एक राज्य में आपको दिखाई देगा।
सर यहाँ पर